नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर है 1 और 2 अप्रैल के आधार पे आज प्रमुख 5 सुर्खियों से शुरू करेंगे करंट अफेयर। इसके बाद इसका विश्लेषण आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए। सबसे पहला जानते हैं कि एम एस धोनी T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। आपको पता होगा कि एम एस धोनी विकेट कीपर के साथ बैट्समैन भी है। दूसरा है हार्दिक सिंह सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा में शामिल हो गए। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का 10वीं गगन शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू। त्रिपुरा में रिगनाई कचरा वस्त्र त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा को मिला जीआई टैग, और ये जीआई टैग के बारे में आपको मैं अलग से छोटे से वीडियो में आपको समझा दूंगा कि किस क्षेत्र में जीआई टैग को प्राप्त किया जाता है। भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसा दोस्त ढूंढ लिया है जो दुनिया का छठा महासागर बना सकता है। जानते हैं कैसे हो सकता है ये? भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर अफार त्रिभुज में दरार से 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर का निर्माण हो सकता है। यह दुर्लभ वैज्ञानिक घटना, जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों का क्रमिक पृथक्करण शामिल है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पूर्वी अफ्रीका में एक विशिष्ट महाद्वीप का निर्माण हुआ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख के बारे में आपको जानना चाहिए। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख एक भारतीय सिविल सेवक और ब्रिटिश राज के द्वारा 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल 1950 से 1956 में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। साथ ही यूजीसी और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें पद्म विभूषण 1975, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1959 में मिला था। उत्तर हिंद महासागर के इतिहास में प्रमुख उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम आपको जानना चाहिए, चक्रवात ग्रेट भोला 1970 में बांग्लादेश में आया था। उच्चतम हवाएं 185 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात हुदहुद 2014 में भारत और नेपाल में आया था। उच्चतम हवाएं का जो गति है ये 215 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात चपला 2015 में आया था। सोमालिया और यमन में उच्चतम हवाएं का जो गति है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात फानी 2019 में उड़ीसा में आया था, जो कहर बरपाया था। उच्चतम हवाएं का जो गति है 280 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात तौकता 2021 में भारतीय पश्चिमी घाट, पाकिस्तान मुख्य रूप से सिंध और श्रीलंका, उच्चतम हवाएं का जो गति है 220 किलोमीटर प्रति घंटा। मियामी ओपन 2024 बोपन्ना एडेन ने खिताब जीता। विश्व नंबर 1 पर वापसी। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक को हराकर मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता। बोपन्ना 44 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज एटीपी मास्टर 1000 चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। यह जीत बोपन्ना का 14वां एटीपी मास्टर 1000 फाइनल और उनका 26वां युगल खिताब है। उन्होंने सभी 9 एटीपी मास्टर्स स्पर्धाओं के फाइनल में भी पूरे कर लिए हैं। एम एस धोनी T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। एम एस धोनी 7,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। उन्होंने डीसी के खिलाफ 16 गेंदों में 37 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। एम एस धोनी
T20 क्रिकेट में 300 विकेट लिए हैं और पहले विकेटकीपर भी बन गए। धोनी सबसे करीब आने वाले विकेटकीपर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कमरान अकमल हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 274 विकेट लिए हैं। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे बने प्लेयर ऑफ द ईयर। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को क्रमशः वर्ष का पुरुष और महिला खिलाड़ी नामित किया गया। उसी समारोह में अशोक कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वर्ष हॉकी इंडिया पुरस्कारों का छठा संस्करण था, जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है। अनुपमा उपाध्याय, MR अर्जुन, ध्रुव कपिला ने आर्लेन पोलिस ओपन जीता। किशोरी अनुपमा उपाध्याय ने तानिया हेमंत को हराकर आर्लेन पोलिस ओपन में महिला एकल जीता। MR अर्जुन और ध्रुव कपिला ने वारसा में भारत के मजबूत प्रदर्शन का प्रदर्शन करते हुए पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। उपाध्याय की जीत ने उनके 5वें अंतर्राष्ट्रीय खिताब को चिन्हांकित किया, जिससे पूर्व जूनियर विश्व नंबर 1 के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि हुई है। बैडमिंटन टूर्नामेंट वारसा, पोलैंड में आयोजित किया जा रहा है। IAF का 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू। भारतीय वायुसेना IAF ने अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 10 दिवसीय शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। भारतीय सेना देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले मेगा अभ्यास के लिए रसद सहायता प्रदान कर रही है। वायु शक्ति के बाद गगन शक्ति वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। यह अभ्यास गुजरात के भुज, जैसलमेर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए, जिससे हवाई और समुद्री यात्रियों को मुफ्त पहुंच की अनुमति मिलती है। लेकिन ऑस्ट्रिया की चिंताओं के कारण भूमि की जांच हो रही है। यूरोपीय संघ ने इसे दुनिया के सबसे बड़े ID चेक मुक्त क्षेत्र के विस्तार के लिए बड़ी सफलता और ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाया। इससे पहले शेंगेन क्षेत्र में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के अलावा 23 यूरोपीय संघ देश शामिल थे। शेंगेन क्षेत्र के बारे में जानिए। यह 29 यूरोपीय देशों को शामिल करने वाला एक क्षेत्र है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं पर सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। इस क्षेत्र का नाम 1885 में शेंगेन समझौते, 1990 में शेंगेन सम्मेलन के नाम पर रखा गया है। दोनों पर शेंगेन लक्जमबर्ग के हस्ताक्षर किए गए थे। सदस्य देशों की एक समान वीजा नीति है। सदस्य हैं 29 राज्य। स्थापना है 26 मार्च 1995 में। हू ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट लॉन्च की। हू ने उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान करने के लिए एक वैश्विक लैब नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया। कोविनेट ने व्यापक वायरस निगरानी का लक्ष्य रखा है, जिसमें पशु और पर्यावरण निगरानी शामिल है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। नेटवर्क में 21 देशों में 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिनमें 3 भारतीय सुविधाएं भी शामिल हैं, जो वायरस के खतरों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हू के बारे में जानिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। 1948 में स्थापित इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है।
विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट विश्वव्यापी स्वास्थ्य विषयों का आकलन प्रदान करती है। यह विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा शासित है। महानिदेशक है टेड्रोस एडनोम गिब्रेयेसस। यूनिसेफ इंडिया, IIHMR दिल्ली, IIT मुंबई ने डिजिटल स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लॉन्च किया। 10 सप्ताह का ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को पूरा करता है और डिजिटल स्वास्थ्य, हस्तक्षेप, टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य, सूचना विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित विषयों को शामिल करता है। डिजिटल हेल्थ इंटरप्राइजेस प्लानिंग कोर्स डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों, हेल्थ केयर प्रशासकों सहित स्वास्थ्य पेशेवरों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के कौशल से लैस करेगा। शेफाली शरण ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला। श्रीमती शेफाली बी शरण ने श्री मनीष देसाई के स्थान पर PIB के प्रधान महानिदेशक की भूमिका संभाली है। भारतीय सूचना सेवा PIB में 3 दशकों से अधिक समय के अनुभव के साथ शरण के पास वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और भारत के चुनाव आयोग सहित प्रमुख मंत्रालयों के लिए मीडिया प्रचार के व्यापक अनुभव हैं। PIB सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक नोडल एजेंसी है। RBI अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने हेतु डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करेगा। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अवैध ऋण देने वाले ऐप्स की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा स्थापित करने पर विचार कर रहा है। जिन ऐप्स पर डिजिटा के सत्यापित हस्ताक्षर नहीं हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से अनधिकृत माना जाना चाहिए। RBI ने गूगल के साथ श्वेत सूची में डालने के लिए IT मंत्रालय के साथ 442 डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की सूची साझा की है। PM ने RBI @90 उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। PM ने RBI @90 उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। PM मोदी ने मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर RBI @90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने RBI के 90 साल पूरे होने का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। RBI ने 1 अप्रैल 1935 में अपना परिचालन शुरू किया और अपने 90वें RBI ने 1 अप्रैल 1935 में अपना परिचालन शुरू किया और अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हिल्टन यंग कमीशन इसके संगठन की वकालत की थी। RBI के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। त्रिपुरा रिगनाई पचरा कपड़ा त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को GI टैग मिला। त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा और स्वदेशी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग प्राप्त हुआ। GI टैग इन उत्पादों के अद्वितीय सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को पहचानता है, जो इसी सामान के साथ और हाथ से बुने हुए कपड़े रीसा के साथ जोड़ता है। ये मान्यताएं त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इसके स्वदेशी उत्पादों की रक्षा करना है।
राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी का 70वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के 70वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया और शक्ति प्रदर्शनी कैटलॉग का शुभारंभ किया। भारतीय परंपरा में नारी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए मनाई जाने वाली शक्ति प्रदर्शनी में महिलाओं की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती है। पारंपरिक कढ़ाई बुनाई और डिजिटल कला के मिश्रण को उजागर करती यह प्रदर्शनी नए और पुराने भारत दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को पुनः कप्तान नियुक्त किया। विनय कुमार ने मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। प्रोफेसर मीना चारांदा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार प्राप्त करेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 140 मिलियन डॉलर बढ़ा। सेबी ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट बीटा संस्करण लॉन्च कर दिया। PFRDA ने CRA एक्सेस के लिए 2 फैक्टर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया। 1 अप्रैल 2024 से लगभग 1600 सरकारी कार्यालय में 2 फैक्टर दोहरे आधार प्रमाणीकरण को अपनाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त सुरक्षा परत शामिल होगी, जिससे अनाधिकृत पहुंच की संभावना कम होगी। NPS लेन देन की सुरक्षा बढ़ेगी। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती। मुख्यालय है नई दिल्ली में। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। उड़ीसा 1936 में भाषाई आधार पर गठित किए जाने वाला पहला राज्य था। पहले यह बिहार का हिस्सा था। राज्य की राजधानी कटक थी, लेकिन 1948 में भुवनेश्वर को राजधानी बना दिया। सर जॉन हुब्बाक उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर। उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को GI टैग मिला। बिहू ढोल, जांपी, सारथेबारी, बेल, मेटल शिल्प सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों को शिल्पों को GI टैग दिए गए हैं। असम आसरीकांडी टेराकोटा शिल्प, असम पानी मटेका शिल्प, सारथेबारी मेटल शिल्प और असम मिसिंग हाथकरघा उत्पाद GI टैग प्राप्त करने वाले अन्य उत्पाद हैं। इन उत्पादों के लिए GI टैग के लिए आवेदन 2022 में किए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को पुनः कप्तान नियुक्त किया। PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आजम को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का सफेद गेंद PCB और T20 कप्तान नियुक्त किया है। बाबर को तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की जगह T20 कप्तान बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में शुरू होगा। वर्तमान चयन पैनल में वहाब रियाज, असद शफीक, अब्दुल रज्जाक और मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। सेबी ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट बीटा संस्करण लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक आधार T+0 या उसी दिन निपटान का बीटा संस्करण लॉन्च करने के लिए एक परिपत्र जारी किया। नई प्रक्रिया का उद्देश्य देश में पूंजी बाजार को मजबूत करना, बाजार दक्षता में सुधार करना और लेन देन संबंधी जोखिमों को कम करना है। सेबी मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। आकाशवाणी की एकमात्र मिजो शीर्ष ग्रेड कलाकार वान हलुपुई का 77 वर्ष की आयु में निधन। वान हलुपुई मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध कवियों और संगीतकारों में से
एक वान खामा और लाल डेंगी की बेटी थी। वान हलुपुई का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1952 में हुआ था, जब वह मात्र 5 वर्ष की थी, जब उन्होंने यूएमएफओ यूनाइटेड मिजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन दिवस समारोह में प्रदर्शन किया था। उन्होंने अधिकांश अंग्रेजी और मिजो गाने गाए हैं और द बिगिनर्स नामक एक बैंड बनाया। मधुमिता मुर्गिया की पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ ए मानव समाज पर एआई का प्रभाव उल्लेख करने वाली भारतीय ब्रिटिश पत्रकार मधुमिता मुर्गिया की पुस्तक को नॉन फिक्शन के लिए 2024 के उद्घाटन महिला पुरस्कार के लिए चुना गया। जूरी की अध्यक्षता इतिहासकार सुजाना लिप्सकाव, वेनेसिया ला मन्ना, निकोला रोलाक, जीवनी लेखक एनी सेब्बा और लेखिका कामिला सक्सी ने की। 2024 नॉन फिक्शन श्रेणी के लिए कुल 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बनने जा रहे हैं। 37 वर्ष की आयु में हैरिस अब आयरलैंड के सबसे युवा ताबोसीच बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लियो वराडकर के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर, जो 38 वर्ष के थे जब उन्होंने यह भूमिका निभाई थी। जब 9 अप्रैल को संसद की अगली बैठक होगी तो हैरिस को आयरलैंड की अब तक की सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। आयरलैंड का राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो। विनय कुमार ने मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। विनय कुमार ने मिस्र के पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने प्रतियोगिता के तीसरे दिन 59 किलोग्राम युवा वर्ग में 120 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय मैच पर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के पहले पैरा पावर लिफ्टर हैं। परमजीत कुमार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले भारत के पहले पावर लिफ्टर बन गए थे। अर्नब बनर्जी को एटीएमए आत्मा का नया अध्यक्ष चुना गया। आपको पता होगा अर्नब बनर्जी सीईएटी लिमिटेड के एमडी और सीईओ थे और एटीएमए का फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अब इनको एटीएमए का अध्यक्ष चुना गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा भारत में ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। आत्मा देश के सबसे सक्रिय राष्ट्रीय उद्योगों निकायों में से एक है, जो 90,000 करोड़ $11 बिलियन ऑटोमोटिव टायर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय के वर्तमान निदेशक सीताराम मीणा को नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मई 2009 में नियामी ने भारत का मिशन खुलने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय गतिविधियों में तीव्रता आई। नाइजर ने 2011 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। नाइजर राजधानी नियामी मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। प्रोफेसर मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीना चरांदा को शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर चरांदा 2 दशक से अधिक समय से कालिंदी कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग में पढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलित विधायकों की भूमिका पर उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $140 मिलियन बढ़ा। 22 मार्च को समाप्ति के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर
$642.631 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछला शिखर स्तर सितंबर 2021 में दर्ज किया गया था, जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 347 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 51.487 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और ये जो रिजर्व में ये जो पैसा जमा है, जब कोरोना आया था तो उस समय हमारा जो रिजर्व भंडार कम हो गया था, क्योंकि यहाँ से पैसा निकालकर आम जनों के लिए राहत कार्यों में ये फंड का पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस भेदभाव पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का विचार कर रहा है। फ्रांसीसी सांसद किसी के बालों की बनावट, लंबाई, रंग या शैली पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर बहस कर रहे हैं। यह विधेयक फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीप ग्वाडेलोप के एक फ्रांसीसी सांसद ओलिवियर सर्वा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह विधेयक भेदभाव को स्पष्ट उन्मूलन करने के लिए श्रम संहिता, आपराधिक संहिता में मौजूदा भेदभाव विरोधी उपायों में संशोधन करेगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर और रोचक जानकारियों के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।